क्या हाल है? सब बढ़िया? कोरिया में सुबह का थोड़ा लेट टाइम है जब जॉन वो उठता है और उसे अपने परिवार का एक नोट मिलता है जिसमें लिखा है कि उन्हें जल्दी में निकलना पड़ा, लेकिन खाने का सामान खरीदने के लिए कुछ पैसे छोड़ गए हैं। लेकिन मार्केट जाने के बजाय जॉन वो अपने दोस्तों के साथ लाइव गेम खेलने का प्लान करता है। मजा चल ही रहा होता है जब एक प्लेयर बोलता है कि जल्दी से न्यूज देखो, कुछ बड़ा हुआ है। जैसे ही जॉन वो टीवी ऑन करता है, रेगुलर प्रोग्रामिंग कट जाती है और इमरजेंसी अलर्ट आ जाता है। तभी उसके मोबाइल पर भी इमरजेंसी मैसेज आता है और जब वो खिड़की से बाहर देखता है तो एक खौफनाक सीन होता है। ज़ॉम्बी पूरे शहर में फैल गए हैं और लोगों पर हमला कर रहे हैं। हर कोई डर के मारे इधर उधर भाग रहा है। सड़कों पर पूरा बवाल मचा हुआ है। गाड़ियां आपस में टकरा रही हैं और छोटी छोटी ब्लास्ट्स हो रही हैं। एक छोटी लड़की अपनी मम्मी को पुकारती है, लेकिन जब मम्मी मिलती है तो वही लड़की उसे खाने लगती है। जॉन वो को अपने अपार्टमेंट के कॉरिडोर से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जो साबित करता है कि बिल्डिंग के अंदर भी हंगामा और हिंसा हो रही है। जैसे ही वो अपने अपार्टमेंट का दरवाजा खोलता है, उसका पड़ोसी सांग छू बदहवास अंदर घुस आता है, रोता है और रहने की भीख मांगता है क्योंकि उसका भाई जंबी बन गया है और उसका घर कब्जा कर लिया है। जॉन वो उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन सांग छू जिद करता है और दरवाजे को ब्लॉक किए रहता है। आखिर में जॉन वो उसे बाथरूम यूज करने देता है, लेकिन शर्त रखता है कि जैसे ही काम हो जाए उसे जाना होगा। उसी समय टीवी पर आता है कि लोग एक खतरनाक इन्फेक्शन से बदल रहे हैं जो पूरे देश में बहुत तेजी से फैल रहा है। इसके लक्षण हैं एग्रेसिव बिहेवियर, आंखों से खून बहना और कैनिबल जैसी हरकतें। जॉन वो तुरंत एक चाकू लेने भागता है और उसे सांग छू की ओर तान देता है जब वो बाथरूम से बाहर आता है, क्योंकि उसकी हथेली पर एक गहरी कट दिखती है। सांग छू कसमें खाता है कि वो ठीक है, लेकिन तभी उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और उसकी नसें काली पड़ने लगती हैं। अचानक वो गुर्राता है और जॉन वो पर झपटता है, लेकिन जॉन उसे धक्का मारकर बाहर फेंक देता है और अपार्टमेंट का दरवाजा बंद कर देता है। पीप होल से देखता है कि एक बड़ा जंबी सांगचू को खींच कर ले जा रहा है। खून अपार्टमेंट में बहने लगता है। जॉन वो जल्दी से दरवाजे को ब्लॉक करता है, फ्रिज को उसके सामने खिसकाकर। वो बार बार अपनी फैमिली को कॉल करता है, लेकिन नेटवर्क नहीं मिल पाता। फिर उसे अपनी माँ का मैसेज आता है कि वो ठीक हैं, लेकिन घर वापस नहीं आ सकते। वो माँ उसे कहती है कि अपार्टमेंट के अंदर ही रहना और किसी तरह सरवाइव करना। टीवी पर एक रिपोर्टर कहता है कि लोगों के पास 60 दिन के खाने और पानी का स्टॉक होना चाहिए। ये सुनकर जॉन वो पछताता है कि उसने मार्केट क्यों नहीं गया। अब वो खाने को रेशन करता है और एक पोस्ट इट पर तुझे जिंदा रहना है लिखकर फैमिली फोटो पर चिपका देता है। अगली सुबह टीवी पर एक प्रोफेसर आता है और समझाता है कि ये ज़ॉम्बी एक म्यूटेटेड वायरस से बने हैं जो ब्रेन के राइट साइड को अफेक्ट करता है। जॉन वो अब भी कॉल नहीं कर पा रहा, लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग अपने रिश्तेदारों को ढूंढ रहे हैं और अपने एड्रेस महजिंदा के साथ पोस्ट कर रहे हैं ताकि कोई मदद आ जाए। जॉन वो भी एक पोस्टर पकड़े हुए अपनी फोटो लेता है जिसमें उसका एड्रेस है और उसी टैग के साथ पोस्ट करता है, मुझे जिंदा रहना है। फिर वो एक वीडियो देखता है जिसमें एक लड़का बहुत ऊंचे बिल्डिंग की विंडो से लटक कर सेल्फी स्टिक से अपना मोबाइल बाहर की ओर ले जाकर नेटवर्क पकड़ने की कोशिश कर रहा है। वीडियो वहीं खत्म होता है जब वो लड़का गिर जाता है। तभी जॉन वो अपना ड्रोन उड़ाता है और आसपास के अपार्टमेंट्स को देखने की कोशिश करता है, लेकिन ज्यादातर फ्लैट्स में जंबी भरे हुए मिलते हैं। गलती से वो अपने पापा को कॉल कर देता है जिससे ड्रोन की बैटरी खत्म हो जाती है और उसे वापस आना पड़ता है। फिर वो खुद को डिस्टर्ब करने से बचाने के लिए ऑनलाइन गेम खेलने की कोशिश करता है, लेकिन इंटरनेट भी डाउन हो जाता है। रात में जॉन वो की नींद एक कार के अलार्म की तेज आवाज से टूटती है जो बाहर बज रहा होता है। वो खिड़की से देखता है कि एक लेडी पुलिस ऑफिसर अपने साथी पुलिस वालों पर गोलियां चला रही है, क्योंकि वो सब अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं। अफसोस, उसकी बंदूक की गोलियां खत्म हो जाती हैं और जब वो रीलोड करती है, एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है। ज़ॉम्बी उसे कई बार काटते हैं और फिर उसे दूसरी गली में घसीट कर ले जाते हैं जहां और भी ज़ॉम्बी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वो पिछली बार वाला बड़ा ज़ॉम्बी दरवाजे पर जोर जोर से मारने लगता है जब तक कि वो फ्रिज को धक्का देकर दरवाजा खोल नहीं लेता। जॉन वो दौड़ता है वापस धक्का देने के लिए, लेकिन उसमें इतनी ताकत नहीं होती। फिर वो बालकनी की ओर भागता है और नीचे कूद जाता है। जब ज़ॉम्बी उसके पीछे आता है तो वो फिसल कर रेलिंग से गिर जाता है और जमीन पर जाकर बुरी तरह मरता है, जबकि जॉन खुद को पकड़ लेता है। एक हुई हाँ, ये नीचे देखने पर उसे वही पुरानी ज़ॉम्बी भीड़ दिखती है और वो देखता है कि अब वो लेडी पुलिस भी ज़ॉम्बी बन चुकी है। इसके बाद वो दरवाजे को और मजबूती से बंद करता है और उदास हो जाता है जब
जब देखता है कि उस जंबी ने अंदर आते वक्त उसका लगभग सारा खाना बर्बाद कर दिया। उसी रात जॉन वो अपने फॉलोअर्स के लिए एक वीडियो बनाता है और बताता है कि वो इस हालत से कितना डरा हुआ है। 7वें दिन जॉन वो अपने पापा की शराब पीने लगता है और खिड़कियों पर रंगीन कागज चिपका देता है ताकि बाहर से कोई देख न सके। टीवी पर न्यूज में बताया जाता है कि ये इन्फेक्शन सिर्फ खून के संपर्क से फैलती है, तो जब तक कोई काटे या गहरा जख्म न हो तब तक इंसान सेफ है। जॉम्बी अब पहले से ज्यादा ताकतवर और शार्प हो गए हैं। एक टेम्पटिंग एड देखकर जॉन वो एक प्लेट रैमेन खा लेता है और फिर नोटिस करता है कि उसी पर लिखा था कि ये उसकी आखिरी खाने की चीज थी। गुस्से में वो अपनी पानी की बोतल गिरा देता है और फिर टैप से पानी लेने जाता है, लेकिन पता चलता है कि अब पूरे अपार्टमेंट में पानी बंद हो गया है। आखिर में वो टेबल पर बचे हुए कुछ बूंदों को चूस लेता है। 10वें दिन जॉन वो एक और वीडियो रिकॉर्ड करता है और बताता है कि वो टीवी वालों की बातों से कितना चिढ़ गया है, जो बस यही कहते रहते हैं कि घर में रुको। वो बाहर निकलना चाहता है, लेकिन अब भी बाहर ज़ॉम्बी घूम रहे हैं। उसे एक इमरजेंसी ऐप याद आता है जिसमें रेडियो प्रोग्राम चलाया जा सकता है अगर किसी के पास वायर वाले ईयरफोन हों जो एंटेना का काम करें, लेकिन जॉन वो के पास सिर्फ वायरलेस ईयरफोन होते हैं। 15वें दिन वो अपार्टमेंट में डांस करने लगता है ताकि अपना ध्यान बंटा सके। उसी दौरान उसे एक आवाज सुनाई देती है और वो हैरान रह जाता है जब उसे लगता है कि उसका परिवार वापस आ गया है। ये खुशी बस कुछ पल की होती है क्योंकि जल्दी ही उसे समझ आता है कि वो सब उसका वहम है और तभी उसे ब्रेकडाउन आता है। वो जमीन पर गिर जाता है, पूरी तरह टूट चुका होता है, जब एक ऑडियो उसे चौंकाता है। जॉन वो अपनी माँ की आवाज सुनता है जो उसे घर पर ही रहने को कह रही होती है, लेकिन सिग्नल बहुत डिस्टर्ब होता है और बाकी मैसेज समझ में नहीं आता। उस वीडियो वाले लड़के की तरह वो भी बालकनी पर चढ़ जाता है, सेल्फी स्टिक से मोबाइल निकालता है और कोशिश करता है कि मैसेज सुन ले, जबकि नीचे जंबी उसका गिरने का इंतजार कर रहे होते हैं। अफसोस रिकॉर्डिंग एक जंबी अटैक पर खत्म होती है जिसमें उसकी फैमिली पर हमला हो रहा होता है और शायद इसका मतलब होता है कि वे अब नहीं रहे। ये देखकर जॉन वो पूरी तरह पागल हो जाता है और कमरे में रखी हर चीज तोड़ने लगता है, लेकिन उसे चैन नहीं मिलता। फिर वो अपार्टमेंट से बाहर निकलता है और एक जॉम्बी पर गोल्फ क्लब से वार करने लगता है जब तक कि वो मर नहीं जाता। फिर वो जोर से चिल्लाता है जैसे और जॉम्बीज को चुनौती दे रहा हो। तभी वो कॉरिडोर के कोने में सांगछूस को देखता है जो अब बदल चुका होता है, लेकिन अब जॉन वो सिर्फ एक जॉम्बी से डरता नहीं, मगर उसका ये शोर पूरी भीड़ को खींच लाता है। वो भागता है और लिफ्ट खोलता है, लेकिन वहां से भी जॉम्बी निकल रहे होते हैं। डर से कांपता हुआ जॉन वो भागता है और किसी तरह समय रहते छुप जाता है। जब भीड़ वहां से हटती है तो वो धीरे धीरे वापस अपने अपार्टमेंट की तरफ बढ़ता है। रास्ते में एक नया जॉम्बी दिखता है, लेकिन वो अंधा होता है, तो जॉन वो चुपचाप इंतजार करता है जब तक वो चला नहीं जाता और फिर भागकर घर में घुस जाता है। जैसे ही वो दरवाजा बंद करता है, जॉम्बी उस आवाज को सुन लेते हैं और बाहर इकट्ठा होने लगते हैं। 20वें दिन जॉन वो खिड़की की ओर भागता है जब उसे धमाके सुनाई देते हैं और वो देखता है कि पूरी सिटी पर बमबारी हो रही है। उसे लगता है कि ये आखिरी वक्त है, तो वो एक वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें बस कहता है हेलो और अलविदा और फिर एक छोटा स्टूल लेकर उस पर चढ़ जाता है, जैसे अब सब छोड़ देना चाहता हो। जैसे ही वो अंत का इंतजार कर रहा होता है, अचानक एक लेजर बीम खिड़की से अंदर आता है और सीधे एक पोस्टर पर लिखे नहीं शब्द पर पॉइंट करता है। जॉन वो रस्सी से जूझता है जब तक कि खुद को छुड़ा नहीं लेता और फिर वो शब्द पढ़ता है जहां लेजर पॉइंट कर रहा होता है, बेवकूफ मत बनो। वो खिड़की से बाहर देखता है और देखता है कि युबिन अपने अपार्टमेंट से उसे दूरबीन से देख रही है। दोनों हाथों के इशारों से तय करते हैं कि वे शाम 7 बजे फिर से मिलेंगे। युबिन का अपार्टमेंट देखकर लगता है कि वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड है और उसके पास ढेर सारी सर्वाइवल चीजें हैं। उसने दरवाजे पर एक ट्रैप लगाया होता है और पौधे को पानी भी देती है। अगली सुबह जॉन वो ज्यादा सो जाता है और सिर्फ 11 बजे खिड़की से झांकता है। युबिन को उस पर दया आती है और वो फिर भी हाथ हिलाकर उसे हेलो कहती है। दोनों इशारों और मोबाइल के जरिए एक दूसरे के नाम और कुछ बातें शेयर करते हैं। तभी युबिन को एक आवाज सुनाई देती है और वो फिर से इशारा करती है कि वे शाम 7 बजे मिलेंगे। फिर वो अपनी कुल्हाड़ी उठाती है और पीछे मुड़ती है तो देखती है कि उसके ट्रैप में एक जॉम्बी फंसा हुआ है। थोड़ी हिम्मत जुटाकर वो उसे मार देती है। उसी रात बारिश शुरू हो जाती है और जॉन वो और युबिन दोनों पानी इकट्ठा करने के लिए बर्तन बाहर रखते हैं। युबिन अपना पौधा भी बाहर रखती है। जब वो जॉन वो की बिल्डिंग की ओर देखती है तो नोटिस करती है कि 8वीं मंजिल पूरी तरह खाली है। अगली सुबह जॉन वो जल्दी उठता है, लेकिन भूख की वजह से थका महसूस करता है। युबिन को ये समझ आता है और वो एक बॉल के जरिए उसकी बालकनी तक रस्सी पहुंचाने की कोशिश करती
करती है, लेकिन बॉल नीचे गिर जाती है। फिर जॉन वो अपना ड्रोन उड़ाता है ताकि रस्सी युबिन तक पहुंचाई जा सके। जैसे ही युबिन उसे दोनों ओर से बांधती है, वो एक बैग में खाना और एक नोट भेजती है जिस पर लिखा होता है धीरे खाना। तभी जॉन वो नोटिस करता है कि बॉल को एक जंबी फायर फाइटर ने पकड़ लिया है जो अब रस्सी को खींचने लगता है। उस तरफ की टेबल अपार्टमेंट में खिसकती है और युबिन से टकरा कर उसे बेहोश कर देती है। अब वो टेबल बालकनी में फंस गई होती है और वो जंबी रस्सी पर चढ़ना शुरू करता है। जॉन वो उस पर खाली बोतलें फेंकता है, लेकिन कोई भी सही निशाने पर नहीं लगती। फिर वो ड्रोन भेजता है ताकि जंबी के पास जाकर उसे गिरा सके, लेकिन दुर्भाग्य से जंबी ड्रोन को पकड़ लेता है और उसे तोड़ देता है। इसके बाद भी वो ऊपर चढ़ता रहता है। तभी युबिन होश में आती है और कुल्हाड़ी से उसकी कलाई पर वार करती है। वो जंबी नीचे गिर जाता है। बाद में युबिन शीशे में अपने घावों को देखती है और जॉन वो अपने मोबाइल से ब्लिंकिंग मैसेज भेजता है, मजबूत बने रहो। कुछ समय बाद जॉन वो नोटिस करता है कि उसका स्टॉक फिर से खत्म हो रहा है और उसे याद आता है कि उसे अपनी फैमिली के लिए जिंदा रहना है। वो अपने पैरों और सिर को ढकता है और रात के अंधेरे में अपार्टमेंट से बाहर निकलता है। कॉरिडोर में कई लाशें पड़ी होती हैं जिनमें सांग छू की भी होती है। जॉन वो अपनी चाबी निकालता है और धीरे धीरे चलता है क्योंकि पास ही एक जंबी घूम रहा होता है। वो सांग छू के अपार्टमेंट में घुसता है और फ्रिज से खाना, एक ईयरफोन, जैकेट और वॉकी टॉकीज लेता है। फिर उसे बेड पर कुछ नजर आता है और जैसे ही वो कंबल हटाता है, एक मरी हुई औरत दिखती है। तभी सांग छू का जंबी भाई उस पर हमला करता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। जॉन वो जल्दी सोचता है और उस औरत की लाश को ढाल की तरह इस्तेमाल करता है, जिससे उसे रोल करके बचने का मौका मिलता है। वो तुरंत दौड़ता है और अपने अपार्टमेंट तक सुरक्षित लौट आता है। वहां वो थोड़ा खाना खाता है और फिर ईयरफोन के वायर काटकर जैक को एंटेना की तरह इस्तेमाल करता है, लेकिन अफसोस रेडियो ऐप नहीं चलता। फिर वो बैग युबिन को वापस देता है जिसमें वॉकी टॉकी और थोड़ा सा खाना होता है जो उसने पड़ोसी के घर से लाया था। दोनों थोड़ी देर बात करते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। युबिन बताती है कि उसने भी कई बार सब कुछ खत्म करने का सोचा था। दोपहर को दोनों एक ही समय पर नूडल्स बनाते हैं ताकि लगे कि साथ खा रहे हैं। फिर पूरा दिन बातचीत में बीतता है। युबिन शेयर करती है कि उसे ऊंचाई से डर लगता है क्योंकि बचपन में वो गिर गई थी। तभी दोनों को एक अजीब आवाज सुनाई देती है। उन्हें लगता है कि बारिश हो रही है, लेकिन जैसे ही वे बाहर देखते हैं, पाते हैं कि इलाके के सारे जंबी एक साथ दौड़ रहे हैं। क्योंकि वे अब इमारतों में घुस रहे हैं, बाकी बचे लोग जमीन पर चुपचाप रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन युबिन गलती से एक शेल्फ गिरा देती है जिससे ज़ॉम्बी उसका ध्यान करने लगते हैं। डर के मारे उसे लगता है कि अब उसका अंत है, लेकिन जॉन वो को याद आता है कि सारे अपार्टमेंट आपस में जुड़े हैं, तो वह युबिन के पड़ोसी को कॉल करता है। मोबाइल की रिंगटोन जॉम्बी का ध्यान दूसरी ओर खींच देती है। अब जब उनके अपने अपने फ्लोर पर रहना बहुत खतरनाक हो गया है, युबिन जॉन वो को 8वीं मंजिल पर एक खाली फ्लैट के बारे में बताती है और दोनों तय करते हैं कि वहां मिलेंगे। जॉन वो कोई प्लान बनाना चाहता है, लेकिन युबिन एक टेबल और रस्सी की मदद से खिड़की से कूद जाती है और सुरक्षित लैंडिंग करती है। जॉम्बी तुरंत उसके पीछे भागते हैं, लेकिन युबिन अपने जबरदस्त रिफ्लेक्स और कुल्हाड़ी से लड़ाई के दम पर या तो उन्हें चकमा देती है या हरा देती है। जब वो दूसरे बिल्डिंग के करीब पहुंचने वाली होती है तो उसे पुलिस वाली की बंदूक मिल जाती है। तभी एक जंबी उस पर कूदता है, लेकिन इससे पहले कि वो काट पाए, जॉन वो अपने गोल्फ क्लब से जंबी को मार देता है। अब दोनों एक टीम बन जाते हैं और जंबियों को मारते हुए दौड़ते हैं। जैसे ही वे बिल्डिंग में पहुंचते हैं, दरवाजा बंद करते हैं और शीशा टूटने से पहले ही लिफ्ट की तरफ भागते हैं। जल्द ही वे 8वीं मंजिल पर पहुंचते हैं और एक खुला अपार्टमेंट ढूंढने लगते हैं। अचानक उन्हें आवाज सुनाई देती है और समझ आता है कि इन कॉरिडोर में भी जंबी हैं। युबिन खुला दरवाजा ढूंढने दौड़ती है जबकि जॉन वो रास्ता ब्लॉक करता है। वो समय बचाने के लिए कुछ सामान का इस्तेमाल करता है। तभी एक दरवाजा खुलता है और एक मास्क पहना हुआ आदमी बाहर आता है। वो जंबियों की तरफ गैस बम फेंकता है, जिससे जॉन वो भागकर अंदर आ पाता है। दरवाजा बंद करते ही युबिन कहती है कि उसे शक हो रहा है क्योंकि ये फ्लैट तो खाली होना चाहिए था, लेकिन वो आदमी काफी विनम्र होता है और अपने खाने पीने का सामान उनके साथ बांटता है। फिर वो एक बड़ी बात बताता है क्योंकि वो ऊंचाई पर रहता है, कभी कभी रेडियो का सिग्नल मिल जाता है और उसे पता चला है कि रेस्क्यू टीम जल्द ही आने वाली है। ये सुनकर युबिन और जॉन वो बेहद खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी जॉन वो बेहोश हो जाता है क्योंकि पानी में कुछ मिला हुआ था। युबिन ने सिर्फ एक घूंट लिया था तो वो थोड़ी चकरा जाती है, फिर भी आदमी उसे बांध देता है। वो उसे एक और कमरे में घसीट कर ले जाता है जहां वो उसे अपनी जंबी बन चुकी बीवी के साथ बंद कर देता है। दीवारों पर खून के निशान बताते हैं कि शायद उस औरत ने अपने बच्चे को भी
भी खा लिया है। आदमी बाहर से एक रस्सी खींचता है जिससे वो अपनी बीवी को छोड़ देता है और कहता है कि वो बस उसे खाना देना चाहता है ताकि वो जिंदा रह सके जैसे वो रह रहा है। तभी जॉन वो होश में आता है और उस पर बंदूक तान देता है, उससे विनती करता है कि वो ये सब मत करे, लेकिन वो आदमी कुछ भी सुनने से इनकार कर देता है और रस्सी छोड़ देता है। जॉन वो दौड़कर उसे पकड़ने की कोशिश करता है जबकि वो आदमी चाकू ढूंढता है और युबिन जॉम्बी से जूझती रहती है जो इतनी जोर लगाती है कि जॉन वो की पकड़ ढीली पड़ जाती है। जॉन वो फौरन दरवाजे की ओर दौड़ता है लेकिन वो आदमी उसे धक्का दे देता है। आखिरकार वो आदमी दरवाजा खोल देता है। तभी युबिन उसकी बीवी को उस पर फेंक देती है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। जॉम्बी फिर उस आदमी को काट लेती है और मरने से पहले वो उसे गले लगाकर कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। युबिन दोनों को गोली मार देती है। गोलियों की आवाज से सड़क पर मौजूद जॉम्बी की भीड़ का ध्यान उधर चला जाता है और वो बिल्डिंग पर हमला शुरू कर देते हैं। युबिन जॉन वो को बंदूक देती है और कहती है कि अब सब खत्म कर दो, लेकिन पहले वो इनकार करता है। फिर वो कहते हैं कहती है तो कि हमें इंसान की तरह मरना चाहिए, ज़ॉम्बी का खाना नहीं बनना चाहिए। जॉन वो रोते हुए खुद को गोली मारने के लिए तैयार करता है, तभी एक आवाज सुनाई देती है। रेस्क्यू के हेलीकॉप्टर आखिरकार आ जाते हैं। जिंदा रहने की उम्मीद के साथ दोनों गैस बम कॉरिडोर में फेंकते हैं और ज़ॉम्बियों को धक्का देकर रास्ता बनाते हैं। दोनों सीढ़ियों की ओर भागते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से एक बड़ा झुंड तेजी से उनका पीछा करता है और युबिन को पकड़ लेता है। जॉन वो एक साइकिल को रास्ते में अड़ा देता है जिससे युबिन को जंबी के ढेर से खुद को खींचकर बाहर निकालने का मौका मिल जाता है। जॉन वो युबिन को कहता है कि वो छत की ओर भागे, जबकि वो जंबी को रोकने की कोशिश करता है। युबिन तेजी से ऊपर चढ़ती है लेकिन वहां पहुंचकर हेलीकॉप्टर दिखाई नहीं देते। इधर जॉन वो ज्यादा जोर लगाकर जंबियों को कुछ सीढ़ियां नीचे गिरा देता है और ऊपर की ओर भागता है। फिर कुछ सीढ़ियों से छत का दरवाजा बंद कर देता है। जब उसे एहसास होता है कि हेलीकॉप्टर अब वहां नहीं है तो वो जोर से चिल्लाता है, हम अभी जिंदा हैं। दोनों रोने लगते हैं। तभी ज़ॉम्बियों की भीड़ दरवाजा तोड़ देती है और जॉन वो गोलियां चलाना शुरू करता है, लेकिन वो सिर्फ कुछ ही मार पाता है। गोलियां खत्म होने से पहले किस्मत से एक हेलीकॉप्टर आ जाता है और उसमें मौजूद सैनिकों के पास इतने हथियार होते हैं कि वे ज़ॉम्बियों को दूर रख सकें। इसी बीच जॉन वो और युबिन हेलीकॉप्टर में चढ़ जाते हैं और आखिरकार वहां से निकलते हैं। जैसे ही हेलीकॉप्टर शहर से बाहर उड़ता है, जॉन वो का मोबाइल फिर से सिग्नल पकड़ लेता है और उसे अपनी फैमिली के मैसेज मिलते हैं, वो सब ठीक हैं। दूर से शहर को देखते हुए जॉन व को सारे सोशल मीडिया पोस्ट्स याद आते हैं जो उसने जिंदा बचे लोगों की देखी थी जिन्हें बचाव दल का इंतजार था, और फिर उसे अपनी हैशटैग मुझे जिंदा रहना है की याद आती है जो अब बदल सकती है। और इस तरह खत्म होती है डेड एंड अलाइव 2020 की हॉरर और ड्रामा फिल्म। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।